नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम सभी दिन भर की थकान के बाद रात में सोने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नींद के दौरान हमारी आत्मा और चेतना कहाँ यात्रा करती है? क्या नींद केवल शारीरिक आराम का समय है या फिर यह एक गहरी और अदृश्य यात्रा का प्रारंभ है? आज हम इस वीडियो में खोजेंगे कि नींद में ब्रह्मांड हमें कहाँ लेकर जाता है। नींद में हम केवल शारीरिक रूप से आराम नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारी चेतना एक अदृश्य यात्रा पर निकलती है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क और आत्मा कहीं और यात्रा कर रहे होते हैं। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब ले जाती है। नींद क्या है? नींद एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर और मस्तिष्क को आराम देने और पुनः ऊर्जावान बनाने में मदद करती है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है, लेकिन हमारी चेतना बाहरी दुनिया से कट जाती है। नींद एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और संपूर्ण जीवन शैली को प्रभावित करती है। नींद को एक चक्र के रूप में देखा जा सकता है जो हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह एक ऐसा समय है जब हमारा शरीर थकान से उभरता है और हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को संगठित करता है। हालांकि यह प्रक्रिया हमें सरल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बेहद गहन और जटिल है। नींद का महत्व। नींद हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? जब हम जागते हैं तो हमारा मस्तिष्क और शरीर लगातार काम करता रहता है। हर गतिविधि, चाहे वह सोचने की हो या शारीरिक मेहनत की, हमारी ऊर्जा को खर्च करती है। नींद वह समय है जब यह ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है। अच्छी नींद का मतलब है बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नींद की कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे दिल की बीमारियां, मोटापा और मानसिक तनाव। साथ ही नींद हमारी याददाश्त, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता को भी प्रभावित करती है। नींद के चरण। नींद को वैज्ञानिक रूप से मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। REM, रैपिड आई मूवमेंट नींद। नॉन रियम नींद। नॉन रियम नींद के चरण। पहला चरण, यह वह समय होता है जब हम हल्की नींद में होते हैं। हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे आराम करती हैं और मस्तिष्क की गतिविधि धीमी हो जाती है। दूसरा चरण, इस चरण में हमारा शरीर और अधिक आराम की स्थिति में चला जाता है। दिल की धड़कन और सांसें धीमी हो जाती हैं। तीसरा चरण, इसे गहरी नींद का चरण कहा जाता है। इस समय शरीर के ऊतक, टिश्यूज ठीक होते हैं और ऊर्जा फिर से भरती है। REM नींद का चरण। REM नींद के दौरान मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है। यह वह समय है जब सपने आते हैं, आंखों की गति तेजी से होती है और मस्तिष्क की गतिविधि जागने जैसी लगती है। REM नींद याददाश्त को बेहतर बनाने और भावनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करती है। नींद कैसे काम करती है? नींद हमारे मस्तिष्क में एक आंतरिक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। यह घड़ी हमारी दिनचर्या, रोशनी और अन्य पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। दिन में सूरज की रोशनी मस्तिष्क को संकेत देती है कि हमें जागरूक रहना है। रात में अंधेरा होने पर मस्तिष्क मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है, जो नींद लाने में मदद करता है। नींद की कमी के प्रभाव। आज की तेज तर्रार दुनिया में लोग अक्सर नींद को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन नींद की कमी के गंभीर प्रभाव हो सकते हैं, जैसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, याददाश्त में कमी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी, शारीरिक बीमारियां जैसे मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग। बच्चों और वयस्कों में नींद की आवश्यकता। नींद की जरूरत हर उम्र में अलग अलग होती है। नवजात शिशु 14 से 17 घंटे, बच्चे 9 से 12 घंटे, किशोर 8 से 10 घंटे, वयस्क 7 से 9 घंटे। नींद हमारे शरीर के विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। नींद और मस्तिष्क का संबंध। नींद के दौरान मस्तिष्क में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। मस्तिष्क नई यादों को संगठित करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है, अनावश्यक जानकारी को हटाता है, नई समस्याओं को हल करने की क्षमता को बढ़ाता है।
जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाएं खुद को पुनर्जीवित करती हैं। यह प्रक्रिया हमारी मानसिक क्षमता को बेहतर बनाती है। सपने नींद का एक अनोखा और रहस्यमय पहलू है। यह वह समय है जब हमारा मस्तिष्क अनजानी दुनिया में प्रवेश करता है। सपनों का विज्ञान अब भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि सपने हमारे मस्तिष्क का एक रचनात्मक और जटिल पक्ष है। समय और स्थान हमारी वास्तविक दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हर चीज का अस्तित्व इन पर आधारित होता है। जब हम जागते हैं तो हमें अपने आसपास की हर चीज का समय और स्थान से जुड़ा अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, हमें पता होता है कि हम किस जगह पर हैं, समय क्या हो रहा है और अगला काम कब करना है। लेकिन जब हम नींद में जाते हैं तो समय और स्थान की यह स्पष्ट धारणा धुंधली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों तत्व हमारी पकड़ से बाहर हो गए हों। सपनों में हम अक्सर एक पल में कहीं होते हैं और अगले पल में किसी दूसरी जगह। कभी कभी समय इतनी तेजी से गुजरता है कि हमें लगता है जैसे कुछ ही क्षणों में घंटे बीत गए हों। नींद के दौरान समय का अनुभव बदल जाता है। जब हम जागते हैं तो समय एक सीधी रेखा की तरह चलता है, लेकिन सपनों में यह रेखा टूट जाती है और उलझन भरी हो जाती है। सपने में कुछ पल इतने लंबे लग सकते हैं जैसे कई घंटे गुजर गए हों। कभी कभी सपनों में समय स्थिर लगता है, जैसे वह रुक गया हो। यह अनुभव हमें भ्रमित कर सकता है। जागने के बाद जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि सपनों में समय कैसे इतना अलग लगता है। सपनों में स्थान का अनुभव भी असामान्य होता है। उदाहरण के लिए, आप एक पल में अपने घर में हो सकते हैं और अगले पल किसी पहाड़ की चोटी पर। कभी कभी सपनों में ऐसी जगहें दिखाई देती हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं होती। इन स्थानों में अजीब सी वास्तविकता होती है, लेकिन जागने के बाद हमें समझ नहीं आता कि वे जगहें थीं कहाँ। इसका कारण यह है कि हमारे मस्तिष्क में विभिन्न यादें और कल्पनाएं एक साथ जुड़कर नई जगहों की रचना करती हैं। क्या सपने समय और स्थान को तोड़ते हैं? सपनों में समय और स्थान का बदलता अनुभव यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सपने भौतिकी के नियमों को तोड़ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने केवल मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है, लेकिन कुछ लोग यह मानते हैं कि सपने हमें किसी अन्य आयाम या ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है। ये खुद को एक नई दुनिया में ले जाता है जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं होती। डेजा व्यू और समय की गुत्थी। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको लगा हो कि आपने किसी घटना को पहले भी देखा या अनुभव किया है? इसे डेढ़ वू कहते हैं। यह अनुभव सपनों और वास्तविकता के बीच एक रहस्यमय संबंध को दर्शाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डेढ़ वू मस्तिष्क की गलती है, जहां यह किसी घटना को याददाश्त का हिस्सा समझ लेता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह समय की सीमा को पार करने का संकेत है। सपनों में समय के इस उलझाव को समझना आसान नहीं है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा मस्तिष्क समय की वास्तविकता को बदल सकता है। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि सपने हमारी वास्तविकता का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे एक अलग ही दुनिया है। यह दुनिया हमारे मस्तिष्क के अंदर हो सकती है, जहां हमारी यादें और भावनाएं एक नई वास्तविकता का निर्माण करती हैं, या यह किसी अन्य आयाम का हिस्सा हो सकता है जहां हमारी आत्मा या चेतना यात्रा करती है। इस दृष्टिकोण से नींद केवल आराम का समय नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो हमें एक अलग ब्रह्मांड में ले जाती है। सपनों में गति का अनुभव भी अलग होता है। उदाहरण के लिए, आप सपने में उड़ने का अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी आप बहुत तेज दौड़ सकते हैं बिना थके, या फिर आप धीमी गति में चलते हुए खुद को देख सकते हैं। यह अनुभव इसलिए होता है क्योंकि सपनों में हमारी शारीरिक सीमाएं नहीं होती। हमारा मस्तिष्क किसी भी परिस्थिति को बना सकता है और उसमें हमें डाल सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि सपनों का संबंध ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से है। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियों से जुड़ता है। यह जुड़ाव हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमारी वास्तविक दुनिया से परे होते हैं। यह विचार काफी रोचक है।
अगर सपने वास्तव में ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध को दर्शाते हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारा मस्तिष्क केवल एक साधन है जो हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को देखने की अनुमति देता है। नींद में समय और स्थान की सीमाएं टूट जाती हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी वास्तविकता कितनी सीमित है। जब हम सोते हैं तो हम उन संभावनाओं का अनुभव करते हैं जो हमारी वास्तविक दुनिया में असंभव लगती हैं। यह अनुभव हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच और कल्पना को और आगे ले जाएं। सपने हमारे मस्तिष्क की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम वास्तविकता से बिल्कुल अलग अनुभव करते हैं। नींद के दौरान मस्तिष्क की कल्पनाशीलता अपने चरम पर होती है। सपनों में हम ऐसी चीजें देख सकते हैं जो असंभव लगती हैं, जैसे आसमान में उड़ना, पानी के नीचे सांस लेना या अजीब और अनजानी जगहों की यात्रा करना। लेकिन सवाल यह उठता है कि सपने क्या वास्तव में सिर्फ कल्पनाएं हैं या फिर इनका संबंध हमारी चेतना, अतीत या भविष्य से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपने मस्तिष्क की वह प्रक्रिया है जो हमारी यादों और अनुभवों को दोबारा संगठित करती है। REM, रैपिड आई मूवमेंट, नींद के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि तेज हो जाती है और यह नई सूचनाओं को संरक्षित करने और पुरानी यादों को व्यवस्थित करने का काम करता है। लेकिन इस दौरान मस्तिष्क की कल्पना शक्ति भी सक्रिय हो जाती है और यही कारण है कि हमें सपनों में ऐसी चीजें दिखती हैं जो वास्तविक दुनिया से परे होती हैं। सपने कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार का अपना एक अलग महत्व होता है। साधारण सपने, ये सपने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। इनमें हम अपने जीवन की घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को देखते हैं। अजीबोगरीब सपने, ये सपने विचित्र और असामान्य होते हैं। इनमें कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो समझ से परे होती हैं। भविष्य सूचक सपने, कुछ लोग मानते हैं कि सपने भविष्य की घटनाओं की झलक दिखा सकते हैं। दोहराए जाने वाले सपने, कुछ सपने बार बार आते हैं और ये अक्सर हमारी गहरी चिंताओं या भावनाओं से जुड़े होते हैं। सपनों को केवल वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखा जाता। कई संस्कृतियों में सपनों को आत्मा, ब्रह्मांड और ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि सपने हमारे चेतन और अवचेतन मन का संदेश होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सपने ब्रह्मांड के संकेत होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सपने आत्मा की यात्रा का एक माध्यम हो सकते हैं। कई लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने सपनों में भविष्य को देखा है। उदाहरण के लिए, उन्होंने किसी दुर्घटना, किसी व्यक्ति से मुलाकात या किसी बड़ी घटना को सपने में देखा और बाद में वह सच हो गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे मस्तिष्क की भविष्यवाणी करने की क्षमता कहा जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे ब्रह्मांड से जुड़ने का परिणाम माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सपनों में ऐसे लोग क्यों दिखाई देते हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा? वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क इन चेहरों को अपने अवचेतन से बनाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये चेहरे दूसरी दुनियाओं के लोग हो सकते हैं जिनसे हमारी आत्मा सपनों में मिलती है। सपनों को समझने के लिए हमें नींद और चेतना के संबंध को समझना होगा। सपने हमारे अवचेतन और अचेतन मन का प्रतिबिंब होते हैं। ये वह समय है जब हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया से अलग होकर अपनी ही दुनिया में प्रवेश करता है। सपनों के दौरान हमारा मस्तिष्क कुछ इस तरह काम करता है जैसे वह किसी गहरे सत्य को ढूंढ रहा हो। हर सपना कुछ न कुछ कहता है। सपनों की व्याख्या कई तरीकों से की जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि सपने हमारी छिपी इच्छाओं और डर को दर्शाते हैं। कुछ मानते हैं कि सपनों में मिले संकेतों का पालन करने से हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार किसी अंधेरे कमरे का सपना देखता है तो यह उसके डर और अनिश्चितता का प्रतीक हो सकता है। सपनों में यात्रा करना एक आम अनुभव है। ये यात्रा कभी कभी वास्तविक लगती है, जैसे हम सच में किसी दूसरी दुनिया में गए हों। सपनों की यह यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा मस्तिष्क समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। यह यात्रा आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे संबंधों को भी दर्शाती है। कई बार सपने हमें किसी खास संदेश को समझने का मौका देते हैं,
ये संदेश हमारे जीवन, रिश्तों या भविष्य से जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार किसी खास व्यक्ति का सपना देखता है तो यह उस व्यक्ति के साथ उसके संबंधों का प्रतीक हो सकता है। सपने हमें खुद को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। सपनों का संसार इतना गहरा और रहस्यमय है कि इसे पूरी तरह से समझ पाना असंभव लगता है। हर सपना एक नई कहानी, एक नया अनुभव और एक नया रहस्य प्रस्तुत करता है। सपनों का यह अनोखा संसार हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड से कैसे जुड़ता है। नींद का अनुभव केवल आराम और पुनर्निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर शारीरिक रूप से आराम कर रहा होता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क और आत्मा कहीं और यात्रा कर रहे होते हैं। यह यात्रा एक ऐसी अवस्था में होती है जिसमें हम अपने सामान्य चेतना से परे जाकर नए स्थानों, घटनाओं और वास्तविकताओं का अनुभव करते हैं। सपनों में यात्रा के इस रहस्यमय पहलू को कई संस्कृतियों और धर्मों में गहरे रूप से अध्ययन किया गया है। ये यात्रा केवल काल्पनिक नहीं होती, बल्कि कई बार हमें ऐसी घटनाओं का अनुभव होता है जो हमारी वास्तविक दुनिया से जुड़ी होती है या जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। प्राचीन समय से ही नींद में यात्रा का विषय रहस्यमय रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में, जैसे कि मिस्र, ग्रीस और भारत में, नींद को आत्मा की यात्रा से जोड़ा गया था। मिस्र की सभ्यता में नींद को मृत्यु के समान माना जाता था और यह विश्वास था कि आत्मा उस दौरान अन्य दुनियाओं में यात्रा करती है। भारतीय वेदों में भी नींद और स्वप्नों का गहरा संबंध था, जहां इन्हें आत्मा के ब्रह्मांडीय यात्रा के रूप में देखा गया। ग्रीक दर्शन में भी नींद को आत्मा के अन्य आयामों में प्रवेश करने का अवसर माना जाता था। इन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नींद के दौरान आत्मा एक नए आयाम में यात्रा करती है, जो हमें हमारे जीवन और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का अनुभव कराता है। वर्तमान समय में हम नींद को एक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया के रूप में समझते हैं, लेकिन यह भी माना जाता है कि नींद में यात्रा केवल मानसिक नहीं होती, बल्कि आत्मा कहीं न कहीं अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने नींद में ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया है। वे कहते हैं कि सपनों में उन्होंने दूर दराज की ग्रहों की यात्रा की या ब्रह्मांड के अन्य आयामों में प्रवेश किया। यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारा चेतन मस्तिष्क ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और नींद के दौरान यह खुद को विभिन्न ब्रह्मांडीय वास्तविकताओं में महसूस कर सकता है। वास्तविक जीवन में कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें नींद में यात्रा का अनुभव हुआ है। ये अनुभव न केवल भौतिक स्थानों की यात्रा के रूप में होते हैं, बल्कि कभी-कभी ये मानसिक और आत्मिक यात्रा के रूप में होते हैं। स्थानीय यात्रा, यह वह अनुभव हो सकता है जब हम नींद में अपने घर, स्कूल या किसी और स्थान पर जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें यह महसूस होता है कि यह वास्तविक नहीं था। भविष्य की यात्रा, कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने नींद में भविष्य की घटनाओं को देखा है। उदाहरण के लिए, वे भविष्य में घटने वाली घटनाओं को सपने में देख सकते हैं। अंतरायामी यात्रा, कुछ लोग नींद में अपनी आत्मा को किसी अन्य आयाम में महसूस करते हैं, जहां वे अलग अलग जीवन रूपों या अस्तित्वों का अनुभव करते हैं। क्या यह यात्रा केवल मानसिक है? जब हम नींद में यात्रा के बारे में बात करते हैं तो सवाल उठता है कि क्या यह यात्रा केवल मानसिक है या फिर यह आत्मा की वास्तविक यात्रा है। मानसिक यात्रा, कई वैज्ञानिक इसे केवल मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम मानते हैं। उनका कहना है कि नींद में मस्तिष्क अपनी यादों, विचारों और भावनाओं को पुनः व्यवस्थित करता है और यह भ्रम पैदा करता है कि हम यात्रा कर रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा, दूसरी ओर, कुछ लोग मानते हैं कि नींद में यात्रा वास्तव में आत्मा की यात्रा होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों की यात्रा करती है। नींद में यात्रा और ओपनियन, आत्मा का ब्रह्मांडीय संबंध। इस विचार के अनुसार नींद के दौरान हमारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास करती है। यह माना जाता है कि आत्मा
जो चेतना से परे होती है, नींद में ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों और अनदेखे आयामों का अनुभव कर सकती है। कुछ लोग इसे अंतरआध्यात्मिक यात्रा मानते हैं, जिसमें आत्मा अन्य जीवन रूपों, आत्माओं और आयामों से संपर्क करती है। नींद में यात्रा के अनुभवों में एक और दिलचस्प पहलू ये होता है कि समय का अनुभव बहुत अलग होता है। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्होंने नींद में भविष्य को देखा या बीते हुए समय में यात्रा की। यह सिद्धांत इस बात की ओर इशारा करता है कि नींद केवल शारीरिक आराम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और आध्यात्मिक यात्रा है। जब हम सोते हैं, हमारी चेतना ब्रह्मांड के रहस्यों और अनदेखे आयामों की यात्रा करती है। यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व के गहरे उद्देश्य को समझने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, याद रखें कि नींद एक यात्रा है, एक ब्रह्मांडीय यात्रा जो हमें कहीं न कहीं ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जोड़ती है। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपने यह वीडियो पसंद किया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।